और इन तमाम सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, क्योंकि ये शिनजियांग दौरा क्यों शी जिनपिंग का बेहद खास है, क्यों इसे सीक्रेट रखा गया और क्यों 2 दिन उनके मौजूद होने के बाद जब वो वापस लौटे उसके बाद ग्लोबल टाइम्स इसकी जानकारी, इसके वीडियोस, इसकी तस्वीरें साझा करता है। और शिनजियांग आखिर स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पर एक ड्रिल चल रही है और वहां पीएलए के सैनिक मौजूद हैं। इन तमाम चीजों के मायने समझने की कोशिश करेंगे और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। राजन कोचर के साथ इस डिबेट को ओपन करती हूं। राजन कोचर, एक बेसिक सा सवाल, ग्लोबल टाइम्स जो हर एक बात की हवा बनाता है, सबसे पहले जानकारी साझा करता है, क्यों शिनजियांग अगर जाते हैं शी जिनपिंग, इस दौरे को सीक्रेट रखा जाता है, जब वो वापस लौट आते हैं तो उसके ठीक अगले दिन इन तस्वीरों को साझा करता है? देखिए पूर्णिमा, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ये एक पॉलिसी रही है और आपको मैं 1 साल पहले इसको ले जाना चाहता हूँ। 24 जुलाई 2021 शी जिनपिंग ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का दौरा किया था। उस टाइम भी दौरे के बाद उसको क्लासिफाई किया गया था, ग्लोबल टाइम्स ने दौरे के बाद ही न्यूज़ निकाली थी। तो ये एक रिटन पॉलिसी है चाइना की कि वो प्रेसिडेंट जहाँ पर भी जाता है वो उसको पब्लिसाइज नहीं करते हैं और उनके अपने रीजंस हैं, इसमें सिक्योरिटी रीजंस मान के भी आप इसको चल सकते हैं। और दूसरा ये जो शिनजियांग है, जो ये आपका जो एरिया है, ये वेस्टर्न थिएटर कमांड है। इसको यहाँ पे वेस्टर्न थिएटर कमांड। लेकिन श्याम कुमार जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर पीएलए सैन्य अभ्यास भी कर रही है और इस पूरे दौरे को सीक्रेट रखा गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जिनपिंग कोई कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं, कोई साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ एलएसी पर तनाव और बढ़ाने के लिए? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, बिकॉज ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द पीएलए आर्म्ड फोर्सेस और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखेंगे पिछले 1 साल में पीएलए ने 16 युद्ध एक्सरसाइजेज करी हैं और इसका रीज़न है कि पीएलए कॉम्बैट एक्सपीरियंस लैक करता है और वो इसीलिए अपनी एक्सरसाइजेज करके अपना कॉम्बैट एक्सपीरियंस में अपने आप को ट्रेन कर रहा है। और ठीक है सर, ये इसी सवाल का जवाब श्याम कुमार जी देखने के लिए। जी श्याम कुमार जी, आपका टेक इसी सवाल पर। जी, मेरा ये मानना है कि चाइना आज के लुक वेस्ट पॉलिसी की तरफ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि चाइना का 57% जो एरिया है वो वेस्ट में है और 43% करीब करीब ईस्ट में है, जो कोस्टल है, जो प्रॉस्परस जगह है। और चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड या BRI इनिशिएटिव्स के तहत अपने पुराने सिल्क रूट को जागृत करने की कोशिश की है ताकि उनका सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बने और वो यूरोप तक जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो 2014 के बाद से ये विजिट जो हुई है, ये उसी की तरफ एक इंगित करता है, एक प्रतिक्रिया कहिए कि चाइना का, कि वो इधर देख रहे हैं क्योंकि उनको विकास करना है वेस्टर्न थिएटर का और वहां पे कुछ माइनॉरिटीज जो हैं, एथनिक कम्युनिटीज जो हैं, उनको साथ लेके चलना है। और इसको एक और अगर बात करें तो अमेरिका का जो प्रतिबंध आया है कि वहां के डिटेंशन कैंप के लोगों का बनाया हुआ सामान नहीं बेचेंगे, तो उसको भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं। तो शायद ये सब मिला जुला के मैं इसको ऐसे देखता हूं। जी बिल्कुल। और देखिए, शिनजियांग के प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी बैन से चीन पर दबाव है। इसी बैन की वजह से हो सकता है जिनपिंग का शिनजियांग दौरा, अमेरिका को ताकत दिखाने का ये जिनपिंग का इरादा हो सकता है। इस मंशा के साथ भी ये दौरे हुए होंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा भारत की भी अपनी चिंताएं हैं। शी जिनपिंग का यहाँ मौजूद होना और इसके पहले जिस तरह कुछ घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीजें भारत को भी अलर्ट करती हैं। भारद्वाज सर, ये क्वेश्चन उठता है क्योंकि हाल ही में हमने ये देखा कि चाइनीज फाइटर जेट्स इंडियन बॉर्डर तक आ गए और अब ये दूसरा विजिट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सीक्रेट विजिट था। जी देखिए, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, आप मान के चलिए कि जो साउथ एशियन बॉर्डर है, इसमें चाइना की 2 वल्नरेबल टेरिटरी है, एक शिनजियांग है, दूसरा तिब्बत है। शिनजियांग चूँकि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के नज़दीक है,
तो और दूसरा उसमें जो अनरेस्ट रहता है, जो उइगर कम्युनिटी है या हुई कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और लगभग वो 22 से 23 मिलियन लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है 1.5 अरब आबादी वाले देश में। तो ये एक जो वल्नरेबल टेरिटरी है शिनजियांग, ये चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने तालिबान में और अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट रखा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से देखिए कि चाइना अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या आपका ये न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटेजी के माध्यम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज और यूरोप के साथ, लेकिन भारत की अपनी चिंताएं हैं, जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलेंगे अंजलि के पास कि आखिर भारत के लिए ये सारा मूवमेंट चिंता का विषय क्यों है? बिल्कुल रवि, कई ऐसे सवाल हैं जो कि इसके बाद सामने आ रहे हैं। भारतीय सीमा के निकट होने यानी पास होने की वजह से भी इस पूरी विजिट को गंभीर माना जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र में उइगरों पर चीनी बर्बरता से भी इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि इन्हीं उइगरों पर चीन की अमानवीय करतूतों की वजह से अमेरिका ने इससे पहले क्या कुछ किया है और क्या कुछ स्टेटमेंट भी दिया गया है इस बारे में। देखिए, यूएस ने शिनजियांग को आखिर क्यों बैन किया, इसकी वजह क्या रही, ये समझ गया। शिनजियांग क्षेत्र के फॉर्म्स में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के कई आरोप सामने आए थे। ऐसी कई तस्वीरें भी हमने कई बार देखी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर जो उइगर्स हैं उसे गिरफ्तार कर उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, और इसी के बाद यूएस यानी अमेरिका ने इन्हें बैन कर दिया। अब शिनजियांग के चीनी फर्म्स को अमेरिकी शर्तों को मानना होगा, ये कंडीशन रखी गई। उन्हें यह साबित करना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जबरन श्रम करके नहीं बना है, यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया गया, खासकर उइगर मुस्लिमों से। चीन ने शिनजियांग में लाखों मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कैद करके रखा है, इस बात की भी जानकारी मिली। और उसके बाद ही सुरभि अमेरिका ने इस तरीके का बैन लगाया, रेस्ट्रिक्शन लगाया, कुछ कंडीशंस अप्लाई की और इन कंडीशंस को मानना होगा, यह भी कहा गया।